हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, क्योंकि सिंपल प्रोनाउंस पढ़ लेना आपको कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट नॉलेज प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप प्रोनाउंस पढ़ रहे हो आज तो पूरा ही पढ़ना होगा हमें, तो हम साथ में पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। और कई लोगों को मैंने देखा है जो पढ़ा भी रहे होते हैं वो इनकम्प्लीट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, मेन टाइप्स के बारे में बता देते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आई बिलीव उसको पूरा कंप्लीटली सीखना चाहिए। आपको उसमें से यूज़ क्या करना है वो बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एज अ टीचर एक टीचर का क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो कोई चीज़ सिखाए तो उसे पूरी तरह से सिखाए। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स। बहुत धीरे धीरे आराम से समझेंगे, बहुत ईजी है। Here we are with the new topic, that is pronouns. Now pronouns are the another number of topic from the parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं हम, जैसे आप सबको याद है हमने फर्स्ट वीडियो में नाउन्स पढ़ा, सेकंड वीडियो में वर्ब्स पढ़ा, आज थर्ड एपिसोड में हमारे पास है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस होते क्या हैं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रोनाउंस, नाम में ही पता चल रहा है कि नाउन्स तो आ रहा है बीच में, तो समथिंग रिलेटेड टू नाउन्स होगा। साथ में ऐड यहाँ पे कर दिया है प्रोनाउन बन गया। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बन जाती है इसकी, वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स। नाउन्स फिर से क्या होते हैं, नाउन्स तो वही किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग के नेम को नाउन कहते हैं। तो जो वर्ड्स उन नाउन्स को रिप्लेस कर लेंगे उन्हें बोलेंगे प्रोनाउंस। वो होते हैं प्रोनाउंस। वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, चलो मैं एक छोटा सा ना सिंपल सा एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ लिख के दिखा रही हूँ आपको। जैसे कि मैं लिख दूं, एक मेरी फ्रेंड है बेला। बेला इज अ गुड गर्ल। मैं भी आपको कुछ और चीजें भी बताऊंगी बेला के बारे में। बेला इज अ गुड गर्ल। बेला लिव्स इन इंडिया। लिव्स इन इंडिया। बेला इज अ वेरी गुड डांसर। वो बहुत अच्छी डांसर है, वेरी गुड डांसर। बेला loves her parents a lot. Parents a lot. आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे कि मैं क्या कर रही हूँ? हर सेंटेंस में आपको बार बार बता रही हूँ बेला 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 बेला। एक बार बताया तो बेला इज अ गुड गर्ल, उसके बाद बार बार बेला लिखने की क्या जरूरत है? कुछ और क्या लिख सकते हैं हम बेला की जगह? यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं शी। बेला जो कि एक नाउन है, किसी लड़की का नाम है, उसके लिए हम यूज करेंगे शी। तो अब मैं इन बेला को हटा के यहाँ पे बार बार शी का यूज कर देती हूँ। शी लिव्स इन इंडिया। शी इज अ वेरी गुड डांसर। शी लव्स हर पेरेंट्स अ लॉट। तो जो वर्ड्स, वही डेफिनेशन में मैंने आपको जो बताया, जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस कर लेते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। तो जो वर्ड्स ने, शी ने बेला यानी कि एक नाउन को रिप्लेस किया वो हमारा बन गया प्रोनाउन। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही और हमारी लिस्ट में क्या आएंगे, प्रोनाउंस की लिस्ट में और क्या रहता है? एग्जाम्पल्स। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ। एग्जाम्पल्स ही, शी, कोई मेल है तो उसके लिए ही, कोई फीमेल है तो उसके लिए शी। जो सेकंड नाउन्स आते हैं इनके लिए यूज किए जाते हैं वो होते हैं हिम, हर। फीमेल्स के लिए हर, मेल्स के लिए हिम। इट। इट कहाँ पर यूज होता है? इट दो जगहों पे यूज होता है। एक तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वहां पे इट यूज होता है, ठीक है। एनिमल्स के लिए इट यूज होता है। एक और चीज, जो बच्चा होता है, जब हम सिर्फ बेबी लिखें, अगर मैं लिखूं बेबी इज क्राइंग,
तो अब हमें उस पे बेबी की जगह अगर प्रोनाउन यूज करना होगा तो हम वहां पे इट का यूज करेंगे। क्यों? वो तो नॉन लिविंग थिंग नहीं है, क्योंकि हमें उसका जेंडर नहीं पता, हम सिर्फ बेबी बोल रहे हैं। अगर मैं बोल दूं बेबी इज क्राइंग, आपको पता है मैं गर्ल की बात कर रही हूँ या बॉय की बात कर रही हूँ, मैंने सिर्फ बेबी बोला, तो वहां पे इट बन जाता है, वो वाला प्रोनाउन बेबी को रिप्लेस करेगा इट। ही, शी, हिम, हर, इट, दे यूज हो गया बहुत सारे लोगों के लिए, वो लोग प्लूरल में है। देम, उनका, देम। वी, हम सब। आर, हमारा। आई, मैं। मी, माय, मेरा। ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं हमारे? ये सभी हैं प्रोनाउंस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स एक्चुअल में नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, क्योंकि सिंपल प्रोनाउंस पढ़ लेना आपको कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट नॉलेज प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप प्रोनाउंस पढ़ रहे हो आज तो पूरा ही पढ़ना होगा हमें, तो हम साथ में पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो चलिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं अब क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में टोटल आज हम 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पे मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ध्यान भी नहीं देते कि क्या होते हैं या कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि अगर इतना पता चल जाता है जो हमने अभी पढ़ा वो इनफ लगता है कि ठीक है प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जो नाउन को रिप्लेस करेंगे, तो ठीक है अब इसके आगे क्या इतना क्या डिटेल में क्यों जाना है, ऐसा भी सोच लेते हैं कई लोग। और कई लोगों को मैंने देखा है जो पढ़ा भी रहे होते हैं वो इनकम्प्लीट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, मेन टाइप्स के बारे में बता देते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आई बिलीव उसको पूरा कंप्लीटली सीखना चाहिए। आपको उसमें से यूज़ क्या करना है वो बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एज अ टीचर एक टीचर का क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो कोई चीज़ सिखाए तो उसे पूरी तरह से सिखाए। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स। बहुत धीरे धीरे आराम से समझेंगे, बहुत ईजी है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1 यहां पर आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में अगर आप समझो तो पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो आप बहुत कॉमनली यूज करते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टीचर्स आपको मेन टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ा देते हैं, तो इसलिए इसमें नंबर 1 आता है पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें वही सारे वर्ड्स आ जाते हैं जो मैंने आपको अभी प्रोनाउंस के एग्जाम्पल में दिए थे। जैसे कि अपनी बात करनी है, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे एक चीज ये भी आ जाती है कि आप फर्स्ट पर्सन कौन है आप में से, सेकंड पर्सन कौन है आप में से, एंड फिर थर्ड पर्सन कौन है आप में से। फर्स्ट पर्सन तो वो हो गए जब आप अपनी बात करते हो, आई अपनी बात कर रहे हो, फर्स्ट पर्सन। अपने से सामने वाले की बात कर रहे हो, मतलब कि जिससे आप बात कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको बोल दूं यू आर अ गुड बॉय, यू बन गया आपका सेकेंड पर्सन। अब आता है थर्ड पर्सन। अगर हम 2 लोग आपस में किसी बात कर रहे हैं कोई, लेकिन हम बात तीसरे बंदे की कर रहे हैं, तो वो तीसरा बंदा हमारे लिए बन जाता है थर्ड पर्सन। जैसे मैं आपको बोल दूं शी इज अ गुड गर्ल, तो शी, क्योंकि हमने वहां पे किसी थर्ड पर्सन की बात करी, ना उसमें मेरी बात है ना उसमें आपकी बात है, हम तो किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पर्सन हो गया जब मैं अपनी बात करूं, आई, मी, माई सेल्फ, कोई भी ऐसा वर्ड, अपनी बात कर रही हूँ। सेकेंड पर्सन में जब मैं सामने वाले की बात कर रही हूँ, जो मेरे सामने ही खड़ा है, मेरे साथ बात कर रहा है, यू से रेफर कर रहे हैं जब हम उसको। और थर्ड पर्सन में ही, शी, किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ नहीं भी है, चाहे है भी, लेकिन जैसे अगर मैं सामने वाले को बोल रही हूँ कि इसकी ये बात है, थर्ड पर्सन हो गया। तो ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इनमें आपके पास वापस से ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ही, शी, इट, दे भी क्योंकि थर्ड पर्सन में ही जाएगा, उन लोगों की ये बात है, दे, वी,
वी चला जाएगा फर्स्ट पर्सन में, ये हमारी बात है। योर, ये आपकी बात है, ये सेकंड पर्सन में चला गया। ठीक है, तो इसके बाद जैसे कि हमने और भी प्रोनाउंस पढ़े थे, हिम, हर, ये चीज उसकी है, ये चीज उस लड़के की है, हिम, हर, ऐसे ये सब प्रोनाउंस हो जाते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल में जा रहे हैं ये सारे, इनको हमने ऑल्सो यहाँ पे डिवाइड भी किया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में। आई होप ये वाला फर्स्ट आपको पर्सनल प्रोनाउन क्लियर है। चलें अपने सेकंड प्रोनाउन की तरफ। सेकंड प्रोनाउन काफी सिंपल है, बस आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से उसको समझते जाना है। सेकंड प्रोनाउन आपका होता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? अब पोजेसिव प्रोनाउंस कोई ओनरशिप को दिखाते हैं, जैसे कि आप कोई चीज को ओन करते हो, कोई चीज आपकी है, आप उसके मालिक हो। ओन करना, ओनरशिप दिखाना या फिर पोजेसिव दिखाना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, ओनरशिप शो करते हो जब आप, शोज ओनरशिप। एग्जाम्पल, ये पेन मेरा है, तो मेरा वर्ड यहां पर क्या हो गया, वो बता रहा है कि कोई चीज मेरी है, इस पे मेरा हक है, ये इसको मैं ओन करती हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे से मांगोगे तो मैं आपको ये चीज दे दूंगी, लेकिन फिर भी वो रहेगी तो मेरी ही ना। आप भी तो कल को यही बोलोगे ना कि ये चीज मैंने उसकी ली है, उस लड़की की ली है, वो रहेगी मेरी। भले ही आप मुझसे ले लोगे तो आपको रहेगा कि उसकी चीज है। तो जब कोई चीज को आप ओन करते हो तब उसको वो बन जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इंग्लिश में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस कार इज माइन। ये मेरी कार है। आप सोच रहे होंगे इस सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकते थे, दिस इज माई कार। दिस कार इज माइन ही क्यों लिखा? क्योंकि जो माइन वर्ड है ये ही पोजेसिवनेस शो करता है। अगर मैं यहां पे लिख दूंगी दिस इज माई कार, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है, माई, मेरा। यहाँ पे पोजेसिवनेस शो नहीं होती, ओनरशिप शो नहीं होती। अगर आपने कोई चीज पे ओनरशिप दिखानी होती है अपनी, तो हमें उसे ऐसे बोलना होता है, दिस कार इज माइन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस हाउस बिलोंग टू हर। ये घर उसको बिलोंग करता है। अगेन हमें साफ पता चला इस सेंटेंस से कि कोई घर है जिसका मालिक कोई लड़की है, जिसके बारे में हमने हर यूज किया है। तो वापस से जब यहाँ पे ये ओनरशिप शो कर रहा है तो ये बन जाता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। और साथ में ही इसे पोजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एस, हर्स। तो डिफरेंस क्या हुआ पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन में? पर्सनल प्रोनाउन था हर, लेकिन जब पोजेसिव प्रोनाउन बना वो बन गया हर्स। और डिफरेंस, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो मैंने आपको फर्स्ट में दिया। पर्सनल प्रोनाउन था माय, जब उसको पोजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट किया वो बन जाता है माइन। पर्सनल प्रोनाउन आपका रहेगा योर, जब उसको आप पोजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करोगे वो बन जाएगा योर्स, आपकी चीज है, योर्स। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि हम मोस्ट ऑफ द वर्ड्स के आगे एस ऐड कर देते हैं। बट एक वर्ड है हिज, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एंड में एस होता है तो हम उसे हिज समथिंग नहीं बनाते, वो हिज का हिज ही रहता है। क्लियर है पोजेसिव प्रोनाउंस? चलें अपने थर्ड प्रोनाउन की तरफ। थर्ड प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा आपके माइंड में इसका नाम सुन के, रिलेटिव, जैसे कि कुछ रिलेट कर रहा है, जैसे कि कुछ रिलेट करना होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस एक तरह से आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दे ऐड मोर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले मैं एक एग्जाम्पल हिंदी में बता देती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि कल एक अंकल मुझे मिले थे जिनका आज बर्थडे है। कल मुझे एक अंकल मिले थे जिनका आज बर्थडे है। तो मैं आपको सिंपल एक बात बता सकती थी, कल मुझे एक अंकल मिले थे, लेकिन मैंने उसमें एक वर्ड ऐड किया, जिनका। उस वर्ड को ऐड करके मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी उन अंकल के बारे में कि उनका आज बर्थडे है। तो जो वो वर्ड आया वहां पे जिनका, वो इन दो बातों को जोड़ रहा है ना, कल मुझे एक अंकल मिले, उनका आज बर्थडे है। तो हमने ऐसे इन दो बातों को जोड़ने के लिए कर दिया, कल मुझे एक अंकल मिले जिनका आज बर्थडे है। तो ऐसे वाले वर्ड्स होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। तो बेसिकली ये रिलेट तो कर रहे हैं, आपस में जोड़ते हैं क्योंकि ये सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल, I met a boy yesterday who lives in London. तो कल मुझे अचानक से एक लड़का मिल गया, I met a boy yesterday who lives in London, जो कि लंदन में रहता है। तो ऐसे वाले वर्ड्स जो ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करके हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस बॉय के बारे में, ये हो जाते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हु के अलावा सेंटेंस हो सकता है द बॉय whom का यूज कर रहे हैं अब हम। द बॉय whom I met was very rude. लड़का जिसको मैं मिली थी बहुत ही रूड था। बेसिकली आप एक चीज और देखो यहाँ पे कि हम स्पेसिफिक एक फोकस भी डाल रहे हैं किसी पर्सन पे। द बॉय whom I met, वो लड़का जिसको मैं मिली थी, क्योंकि मैं आपको पर्टिकुलर उस लड़के के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो बहुत रूड था। द बॉय whom I met, जिसको मैं मिली थी, was very rude। तो अगेन यहाँ पे वर्ड हो जाता है whom, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पे मैंने आपको इस वाले में बताया कि हम एक तरह से फोकस डालते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन पे। पर्सन हो, थिंग हो, कोई भी नाउन हो सकता है जिसपे हमने पर्टिकुलर थोड़ा फोकस डाला, वो तो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन अब बात करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन की। इनडेफिनिट प्रोनाउन, यहां पर हम किसी पर्टिकुलर पे फोकस नहीं डालते। कोई ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर लड़के की बात मैं कर रही हूँ, वो पर्टिकुलर लड़की की बात मैं कर रही हूँ, वो पर्टिकुलर किसी बच्चे की बात मैं कर रही हूँ, नहीं। यहाँ पे कोई हम पर्टिकुलर पे फोकस नहीं डालते। यहाँ पे हम ओवरऑल बात कर सकते हैं। जैसे कि तो बेसिकली यहाँ पर इसका कुछ थोड़ा सा डेफिनेशन ये हो जाता है कि वी डू नॉट पुट फोकस ऑन एनी पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर नाम। और इसीलिए आप देखो नाम भी इसका ऐसा ही है, इनडेफिनिट। डेफिनेट नहीं है कुछ भी, इनडेफिनिट है, क्योंकि हम फोकस डाल ही नहीं रहे हैं किसी पे। एग्जाम्पल्स इसके हो जाते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे वर्ड्स जैसे somebody, किसी की बात हो रही है जब somebody, कोई भी हो सकता है उसमें somebody, पर्टिकुलर तो मैंने नहीं बताया किसकी बात कर रही हूँ। everybody, everybody, nobody,
नो वन, everyone, nothing, all। तो कुछ ऐसे वर्ड्स, ये सभी तरह के वर्ड्स होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल में लिख दूं नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। देखो अब आपको समझ आ रहा है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के क्यों बोला कि ये सभी तरह के जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं ये पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर सपोज करो आपके सामने कभी आप एग्ज़ाम भी दे रहे हो सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो आप एग्ज़ाम दोगे, अगर आप बड़े होके कोई टीचर का प्रोफेशन लेना चाहते हो तो आप इंटरव्यूज़ जरूर दोगे। तो टीचिंग के प्रोफेशन में तो आपके इंटरव्यूज़ में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको फॉर श्योर। वहाँ पे लिखा होगा नथिंग इज इम्पॉसिबल, बताओ इसमें प्रोनाउन क्या है। तो आप तो सोचते ही रह जाओगे इसमें तो आई, यू, मी, योर, वी, शी कुछ भी नहीं है, तो फिर इसमें तो कुछ प्रोनाउन हुआ ही नहीं। लेकिन नहीं, इसमें तो प्रोनाउन है जो कि नथिंग है। तो हमें ये बात अब पता चली जब हम एक्चुअल में सभी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको सिंपल सा बता के छोड़ देती कि ठीक है प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करेंगे, आई, यू, वी, शी, ही, इट, तो फिर आपको नहीं पता चलता कि ये नथिंग भी एक प्रोनाउन होता है। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आप देखो हमने पढ़ा कि वो वर्ड्स, वो नाउन्स या वो जो किसी पर्टिकुलर नाउन पे फोकस नहीं डालते, और उसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। तो आप इन सभी वर्ड्स को जब देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर पे फोकस तो बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं। समबडी कोई भी इंसान हो सकता है। एवरीबडी में मैंने सबकी बात करी कि एवरीबडी लिसन टू मी। नोबडी किसी की भी बात, कोई एक कि आप सब में से कोई भी नहीं। नो वन कोई भी नहीं। एवरीवन सबकी बात हो रही है। फिर से इज यहाँ पे जो है ये वर्ब होती है। इज यहाँ पे जो है ये वर्ब होती है। जैसे कि ये प्रोनाउन है, अगर आपको कोई बोले कि ठीक है इसमें नथिंग बताओ क्या है, ये प्रोनाउन हो गया। और इज हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ये होता है लिंकिंग वर्ब, और इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इज वर्ब होती है, इसे हम हेल्पिंग या फिर लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। अगर आपको हमारी वर्ब्स वाली वीडियो देखनी है तो आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करिए और वहाँ पर आपको हमारा पूरा वर्ब्स का चैप्टर मिल जाएगा। तो आप प्रॉपरली टाइप्स ऑफ वर्ब्स भी सारे सीख सकते हैं वहाँ पे। तो ये होते हैं हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर? एनी कन्फ्यूजन? अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो, किसी को कुछ और डिटेल चाहिए हो किसी भी टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी एंड डिटेल में चीज़ें एक एक करके समझ भी आ रही होंगी। तो नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मीनिंग आई नो सबको पता है, आप सबको मैं बता देती हूँ फिर भी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन, इंटेरोगेट करना, पूछना। तो ये सिंपल प्रोनाउन, इसमें नॉर्मल वर्ड्स रहेंगे जो कि यूज करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल who, whose, whom। तो यहाँ पे who, whose, whom ऐसे वाले वर्ड्स, अब आप जरूर सोच रहे होंगे ये वाले वर्ड्स प्रोनाउन कैसे बने। प्रोनाउन तो कोई भी वो वर्ड होता है ना जो नाउन को रिप्लेस करता है। तो ये who, whose, whom ये प्रोनाउन कैसे बना। अगर मैं लिख रही हूँ who is your best friend and a question mark, तो आप सोच रहे होंगे कि ये who प्रोनाउन कैसे बना। ये ना तो यहाँ पे he लिखा है, ना she लिखा है, ना it लिखा है, ना कुछ लिखा है। ये प्रोनाउन ऐसे बना क्योंकि आप देखो कि who किसी इंसान के लिए पूछा गया है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है। जिसके बारे में पूछा गया है वो कोई इंसान ही है, वो कोई नाउन ही है, क्योंकि किसी नाउन के बारे में पूछा गया है। अगर आप मुझे आगे से आंसर करोगे ये चीज़ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड परी है, तो परी एक नाउन है। तो इसलिए क्योंकि ये हु उस परी के लिए यूज़ किया गया था, पहले मुझे उसकी आइडेंटिटी नहीं पता थी कि कौन है।
अभी पता चल गया तो ठीक है, मुझे पता चल गया परी इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो इसलिए ये हु बन जाता है आपका प्रोनाउन, क्योंकि ये अभी फिलहाल इसकी आइडेंटिटी अननोन है, बाद में रिवील हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए हमने यूज तो उसी गर्ल के लिए किया ना। जब मैंने आपको पूछा कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, मेरा मतलब वही था कि आप मतलब मुझे एक इंसान के बारे में ही बताओगे कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। तो क्योंकि ये वर्ड्स हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में यूज करते हैं, इसलिए ये बन जाते हैं हमारे प्रोनाउंस। और क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, इसलिए ये हमारे बन जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्लियर है? नेक्स्ट प्रोनाउन पे चलते हैं, अपने सिक्स्थ प्रोनाउन की तरफ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपने बहुत सारी बार कुछ ऐसे वर्ड्स सुने होंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अपना काम खुद करो। हिंदी में हम इसे ऐसे बोलते हैं, अपना काम खुद करो, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, ऐसे वर्ड्स हम बोलते हैं। तो खुद कर लूंगा, खुद करो, खुद कर लूंगा, खुद, आप ये खुद कर लेगी, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक तरह से 3 प्रोनाउन यूज हुए हैं इस सेंटेंस में, लेकिन अगर आप डिफरेंशिएट करने जाओगे, आई आपका पर्सनल प्रोनाउन है, माई भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है, माई सेल्फ लेकिन खुद, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, आई कैन डू, तो खुद कर सकता हूं, खुद, माई सेल्फ बिकम्स योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपको यहां से क्या पता चला कि जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होंगे आपके, उनके एंड में या तो सेल्फ लगा होता है अगर सिंगुलर की बात हो रही है, अगर प्लूरल की बात हो रही है तो उनके एंड में सेल्व्स लगा होता है। बहुत ऑब्वियस है, जब सिंगुलर की बात हो रही है सेल्फ होगा, प्लूरल की बात हो रही है सेल्व्स होगा। एग्जाम्पल दे देती हूँ एक सेल्व्स का, दे ऑलवेज हेल्प देमसेल्व्स, वो हमेशा अपनी मदद खुद करते हैं। क्योंकि प्लूरल की बात थी, दे की बात थी, तो हमने लिखा दे ऑलवेज हेल्प देमसेल्व्स, वो अपनी मदद हमेशा खुद करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तक। इसके बाद चलेंगे हमारे 7th प्रोनाउन की तरफ, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस लिख देते हैं यहाँ पे फटाफट से, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये तो मुझे लगता है आपको सबसे ज्यादा इजी लगेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस सिर्फ 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सिर्फ ये 4 होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। वैसे तो वर्ड से ही पता चल जाता है एकदम से, दिस का मतलब क्या है, दैट का मतलब क्या है, दीज का मतलब क्या है, या दोज का मतलब क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मीनिंग हुआ जब आप किसी चीज को पॉइंट करते हो, जब हम किसी चीज को पॉइंट करते हैं, पॉइंट आउट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज की, अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखूंगी, दिस इज माई पेन, तो दिस की बात करी जब मैंने, तो मैंने उसे पॉइंट करते हुए आपको बताऊंगी ना, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। अगर मेरे हाथ में पेन है ही नहीं, मैं फिर भी बोल दूं दिस इज माई पेन, क्या समझोगे आप, कौन सा पेन? तो इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब हुआ पॉइंट आउट करना। तो मैंने आपको अभी पॉइंट आउट करके बता रही हूँ ये मेरा पेन है, तो दिस।
दिस में बस वैसे बहुत देखो, दिस बहुत सिंपल चीज़ है, हम हमेशा बचपन से नर्सरी क्लास से दिस का यूज़ पढ़ते आते हैं बस। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन में जैसे इसमें क्या आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, वो चीज़ जो आपके पास है और जो सिंगुलर है। सिंगुलर चीज़ के लिए आप दिस यूज़ करोगे, सिंगुलर के लिए। और जो चीज़ आपके नियर है, दूर नहीं होनी चाहिए, वो नियर है। लेकिन यहीं पे हम दैट की बात करें, दैट में भी है तो सिंगुलर चीज ही, सिंगुलर चीज ही रहेगी दैट में भी, सिंगुलर। लेकिन वो पास नहीं होती, वो दूर होती है, फार। तो क्या डिफरेंस है दिस एंड दैट में? दिस में सिंगुलर के लिए यूज होता है, दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है। बट दिस कोई चीज पास होने पे यूज होता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, दिस इज माय पेन, क्योंकि मेरे पास है। लेकिन मैं बोल दूं कोई पेन मेरे से बहुत दूर पड़ा है, तो मैं उसके लिए पॉइंट आउट करूंगी दैट इज माय पेन, वो मेरा पेन है। फिर मैं उसको ये नहीं, देखो हिंदी में भी जब हम बोलते हैं तब भी फर्क होता है इन दो बातों में। ये मेरा पेन है, तब मैंने बोला ये, क्योंकि ये मेरे पास है। लेकिन कोई चीज सामने पड़ी होगी तो उसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगी ये मेरा पेन है, हम बोलते हैं वो मेरा पेन है, वो, ये एंड वो। तो ऐसे ही दिस एंड दैट। बात करें दीज की, तो दीज में क्या जाता है, ये हो गया अब प्लूरल के लिए, ज्यादा चीजों के लिए। लेकिन दोबारा से जो चीजें हमारे पास हैं, पास पड़ी हैं, प्लूरल के लिए तो हुआ ये, क्योंकि पता चल रहा है दिस से हटके अब ये दीज हो गया, प्लूरल के लिए है। लेकिन वो चीजें जो हमारे पास हैं, अगेन नियर हैं। These are my fruits, ये सारे फ्रूट्स जो मेरे आसपास पड़े हैं ये सब मेरे हैं, इन्हें मैं खाने वाली हूँ। These मेरे पास पड़े हैं, लेकिन प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं। बात करें वहीं पर दोज की, तो ये फिर से ऑपोजिट हो जाएगा उसका। जैसे कि दोज हो गया, तो प्लूरल तो ये रहेगा क्योंकि दोज है, दैट का प्लूरल हो गया दोज, प्लूरल तो ये रहेगा। लेकिन अब वापस ये नियर नहीं होता, ये पास नहीं होती, ये चीजें हमारे दूर होती हैं, फार होती हैं। दोज आर योर फ्लावर्स, ये सारे फूल आपके हैं, मेरे नहीं हैं। दोज, वो सारे फूल आपके हैं। तो प्लूरल तो है लेकिन फार है, दूर है हमसे। आई थिंक ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था इसका, और आपको इजीली समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आपने बहुत सी बार मैथ्स में पढ़ा होता है वर्ड, जिसका मीनिंग होता है उल्टा कर देना, उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का लेकिन यहाँ पर मीनिंग क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दो ही हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और वो कौन से दो प्रोनाउंस हैं? ईच अदर एंड वन अनदर, वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर। बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यहाँ पर मतलब हुआ कि जब दो लोग, दो चीज़ें हो सकती हैं, पर ज़्यादातर लोगों के लिए यूज़ होगा। चीज़ें तो अपने आप में कुछ वो नहीं करती ना कि एक दूसरे को कुछ सामान दे रही हैं या ले रही हैं या एक दूसरे से प्यार कर रही हैं, तो इसलिए ज़्यादातर ये लोगों के लिए ही यूज़ हो रहा है, पीपल के लिए यूज़ हो रहा है। ईच अदर एंड वन अनदर। तो रेसिप्रोकल का यहाँ पे वापस से मीनिंग क्या हुआ कि जब दो लोग आपस में कुछ बांटते हैं, या फिर दो से ज्यादा लोग जब आपस में कुछ बांटते हैं। तो बेसिकली ईच अदर तो ज्यादातर दो लोगों के लिए यूज होता है, टू पीपल, क्योंकि ईच है वहां पे तो दो के लिए होता है। वन अनदर का मतलब होता है जब आप दो से भी ज्यादा के ग्रुप में होते हो, दो से भी ज्यादा के ग्रुप में। अगर मैं एक क्लास में खड़ी हूं तो मैं सबको बोल दूं प्लीज डिस्ट्रीब्यूट योर टॉफीज विद वन अनदर, ये सारी टॉफीज सब आपस में एक दूसरे के साथ बांटो। एक दूसरे के साथ बांटना, वन अनदर, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ।
प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमंग योरसेल्फ. दैट मीन्स प्लीज डिस्ट्रीब्यूट योर टॉफीज विद वन अनदर. यहीं पे ईच अदर की बात करें. बहुत सिंपल सा सेंटेंस है. माई पेरेंट्स लव ईच अदर. तो दो लोग हैं यहाँ पे, टू पीपल की बात हो रही है. तो माई पेरेंट्स लव ईच अदर, एक दूसरे को प्यार करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला, दो ही होते हैं, वन अनदर एंड ईच अदर. लेकिन सी कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में. तो यहाँ पे हमारा आज टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड प्रोनाउन का टॉपिक खत्म हो जाता है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये प्रोनाउंस का टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कंजंक्शंस के साथ.